हाँ, आज की क्लास में हम क्लास टेंथ मैथ्स के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास 10th मैथ्स के बारे में अध्ययन करेंगे। मैथ्स में हम चैप्टर कर रही है 13 चैप्टर कौन सा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर ये पिछला चैप्टर अधूरा है, मैं एक चीज़ जानना, आपको हर चैप्टर वो कंप्लीट पूरा करवाऊंगा और हमेशा चैनल को सही तरीके से आप अपडेट रहना, तो आपको एक भी चैप्टर लगभग आपको नवंबर दिसंबर तक आपको सभी चैप्टरों के वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। ये वीडियो मिलने के साथ साथ ये आपको हर चैप्टर को एकदम इजीली समझा दूंगा, इजीली समझ। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहला वर्ड तो वॉल्यूम होता क्या है? एरिया तो आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हो, एरिया का सीधा फॉर्मूले दे रखे होते हैं, वॉल्यूम का भी फॉर्मूला आता है, लेकिन एरिया का मतलब होता है सरफेस बाउंड्री, पूरी बाउंड्री को क्या कहते हैं, उसका एरिया कितना है टोटल। अब वो, लेकिन वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का मीन्स होता है कि उस एरिया में, जो एरिया है उस एरिया में कितना लिक्विड हम डाल सकते हैं, उसकी डेंसिटी क्या है, उसमें कितना लिक्विड आ सकता है। जैसे मैंने कहा एक पानी की गिलास, अब पानी की गिलास का हम एक तो होता है क्षेत्रफल ज्ञात करना तो ईजी होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करना सीधा ईजी कि हम बेलन को हिसाब से कर सकते हैं, जिस शेप का है उसके हिसाब से क्षेत्रफल का सीधा सूत्र लगा। लेकिन वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए आपको उन क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करनी, इसमें कितना, मैं कहूँ इसका वॉल्यूम ज्ञात करना तो मैं इसको ज्ञात करना इसमें कितना लिक्विड आ सकता है। वॉल्यूम का मतलब इसमें कितना लिक्विड आ सकता है। अब जो क्लास 10th में है तुम्हारे पास, उसमें ये केवल ये इनके बारे में ध्यान नहीं रखना, आपको पढ़ना है, केवल इनकी चर्चा करनी है कि इनके बारे में आप क्या समझ सकते हो। वॉल्यूम वगैरह की सूत्र जो है वो क्लास 10th में कैसे, उन सूत्रों का ही हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, उन सूत्रों को ही सही तरीके से पढ़ेंगे। और सूत्र जानने से पहले हम एक बार क्लास 9th के सूत्रों पर क्या कर ले, अवलोकन कर ले। 9th के जो चैप्टर था हमारे पास 13, सेम चैप्टर नंबर 13 है। 9th में भी 13 चैप्टर था और 10th में भी 13 चैप्टर है, उसमें भी नाम यही था, इसमें भी नाम सेम है, लेकिन फर्क क्या है? उसमें हमने पढ़ा सबसे पहला घन और घनाभ पढ़ी थी। घन और घनाभ इन दोनों की क्या थी, क्षेत्रफल थी। सबसे पहले हमने क्षेत्रफल पढ़ी, एरिया में अलग लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्षेत्रफल और यहाँ पर सूत्र लिख लेता हूँ मैं आयतन की। सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहला नाम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ लिख लेता हूँ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², 6 भुजा स्क्वायर। जो ए है वो ए दर्शा रहा है साइड को, घन की जो साइड है उसको दर्शा लिया मैंने। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या, 6 भुजा स्क्वायर। घन के आयतन का सूत्र, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। ये घन का कैसा क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन का संपूर्ण। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो 4a² होता है, चारों दीवारों का पूछे तो 4a²। ये दो सूत्र, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये घन का हो गया। फिर दूसरा नाम है घनाभ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये सब आपने 9th में पढ़ रखा है, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, केवल आपको बता रहा हूँ कि LB BH HL, LB के L क्या होता है, B क्या होता है, ये आपको 9th में पढ़ा रखा है। 9th में चैप्टर पढ़ा रखा है, इसमें L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, जबकि घनाभ का अगर जी आयतन तो होता है तुम्हारे पास L इंटू B इंटू H, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब और घन का ये तो आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर जी तुम्हें पूछे कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या चतुर्दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर सूत्र ध्यान रखना, 2 कोष्टक L प्लस B इंटू H, 2 कोष्टक L प्लस B इंटू H, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ का चित्र और घन का चित्र बना देता हूँ। घन बनता है हमेशा वर्ग से, ध्यान रखना, घन बनता है वर्ग से।
ये घन का चित्र, घनाभ का चित्र बनाना है तो आयत बनाओ। ये घन, ये घनाभ, घन हो गया, घनाभ हो गया। फिर तीसरा नाम आया, तीसरा नाम कह सकते हैं, पहले दूसरा नाम लगा लेते, पहला नाम दूसरा नाम। दूसरा मैं कहूं तो बेलन, बेलन के सूत्र भी आपने पढ़े। बेलन का सबसे पहला तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपके पास होता है 2 पाई RH, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R कोष्टक R प्लस H। दो प्रकार के सूत्र बेलन में, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई R है, जबकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई R कोष्टक R प्लस है। जबकि पूछ ले कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो सीधा सूत्र पाई R स्क्वायर H। यहाँ पर पाई की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, पाई की वैल्यू होती है 22/7, जिसकी वैल्यू हम रियल में निकाले तो 3.14 होती है, 3.14 होती है। ये बेलन का हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, बेलन के आयतन का सूत्र हो गया। फिर बेलन के बाद आता है आपके पास तीसरा नाम, क्या कह सकते हैं, उसको कहते हैं शंकु। क्या कहते हैं, शंकु। अब शंकु के भी सेम, शंकु का सबसे पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई R L। यहाँ पर L का मतलब होता है एक तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, शंकु की शेप ये रखी होती है, ये शंकु की शेप होती है। इसमें ये जो हाइट होती है इसको स्लैंट हाइट कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं L से दर्शाते हैं, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। कैसी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ये होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जबकि पूछ ले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपके पास होता है पाई R कोष्टक R प्लस L। ये शंकु का हो गया संपूर्ण पृष्ठीय। लेकिन पूछ ले इसका आयतन, पूछ ले इसका आयतन, तो केवल कुछ नहीं करना, 1/3 कर लेना बेलन के आयतन का। बेलन के आयतन का 1/3 पार्ट किसका होता है, शंकु का होता है। ये शंकु का आयतन भी हो गया। फिर बात आई तुम्हारे पास नंबर 4 नंबर आया गोला। क्या आया, गोला। गोले का सबसे पहले तो गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। जबकि पूछ ले गोले का आयतन, तो होता है 4/3 पाई R क्यूब। भाई गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई R क्यूब। जबकि गोले का क्षेत्रफल पूछे तो कितना, 4 पाई R स्क्वायर। ये गोला हो गया। फिर 5वां नंबर लगा लेता हूं मैं, अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोले के क्षेत्रफल भी पहले ध्यान रखो। अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले के 2 क्षेत्रफल होते हैं। अगर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो होता है 2 पाई R स्क्वायर। और पूछ ले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ध्यान रखना 3 पाई R स्क्वायर। 3 वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है, ये 1 मिनट सूत्र लिख लेता हूँ इसका पूरा, फिर अब मैं साथ ही कर लेते। बेलन गोले का जो आयतन होता है वो अर्धगोले का 2/3 पाई R क्यूब होता है, 2/3 पाई R क्यूब। ये सूत्र सब हो गए। अब मैं समझाने वाला था वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है, वक्र का मतलब उसके बाउंड्री वाला भाग, संपूर्ण का मतलब उसका पूरा एरिया, कंप्लीटली इस भाग जो है पूरे का एरिया ज्ञात करना है तो संपूर्ण पृष्ठ लगाते हैं। क्योंकि वक्र पृष्ठ का मतलब होता है उसका जो कवर एरिया जो है, बाउंड्री जो है, उसका क्षेत्रफल केवल वक्र पृष्ठ में आता है। ये आपके पास 9th के सूत्र जो थे वो मैंने एक की बार में 10 मिनट की क्लास में आपके पास केवल 9th के सूत्र सब याद हो गए। सभी सूत्र एक ही तरीके से, एक ही सीधे तरीके से आप चाहो तो याद भी कर सकते हो। मैंने सभी सूत्रों के लिए अलग से आपको चार्ट बना के बता दिया कि इस सूत्र को इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और सही तरीके से एक ही चीज़ जानना, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी क्लास हर किसी को नहीं आती। और आपकी क्लास के बारे में ही पहले ही बता देता हूँ, मैं जो क्वेश्चन वगैरह आपको अगर चाहे तो आप ट्राई कर लेना, किसी भी क्लास टीचर को पूछ लेना, मैं और क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। एक क्वेश्चन और अगर चाहे किसी को बता लेना, 8 - 8/8 - 8 का आंसर चाहो तो आप ढूंढ करके लिखे आ सकते हो। किसी को आंसर आए तो कमेंट में ज़रूर बता देना। ऐसे
क्वेश्चन बहुत से आपको मिलेंगे, लेकिन चैनल के लिए उसको सब्सक्राइब करना ज़रूरी पड़ेगा और शेयर करना तो भूलना ही नहीं है, आपको शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे, हम 9th में तो हो रखा है ये, अब 10th में क्या है, इसका ही 10th में क्या पार्ट है जिसको कि हम अच्छी तरह से इस 10th भी कवर कर सकते हैं। अब इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।